नमस्कार 11 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं जीशान आपके साथ और सबसे पहले इस बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं कि धनबाद में 60 बेड का आईसीयू यूनिट मंगलवार से चालू होगा। इसके लिए उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप धनबाद आ गई है। इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया है। यूनिट बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये तमाम तरह के कवायद है इस कोरोना काल में, और कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से झारखंड में कहर बरपाया है। हर एक जिले की हम बात करेंगे। झारखंड के हर एक जिले की साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी निर्देश दिया गया है इन जिलों को कि कैसे आपको इस कोविड काल में पूरी तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए, कमी कहीं नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि युद्ध स्तर पर इन जिलों में वो तमाम तरह की सुविधाएं जो इस कोविड काल में दिया जाना चाहिए लोगों को, वो दिया जा रहा है। 60 बेड का आईसीयू यूनिट मंगलवार से होगा चालू। उपकरण, सिलेंडर की खेप आई, इंस्टॉलेशन शुरू। युद्ध स्तर पर जारी है यूनिट बनाने का काम। पिछले साल नहीं था आईसीयू यूनिट। यह है धनबाद का सदर अस्पताल। पिछले साल के कोरोना काल में यहां कोविड अस्पताल बनाया गया था, लेकिन नॉन आईसीयू बेड थे। इस साल के खतरनाक कोरोना वेव में आईसीयू बेड की जरूरत है। जिला प्रशासन इस बार अत्याधुनिक कोविड वार्ड बना रहा है। इसके लिए कई उपकरण और ऑक्सीजन यहां पहुंच गए हैं। इनके इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोगों की जांच करते करते यहाँ के 60% कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एकदम युद्ध स्तर पे हम लोग का काम चल रहा है। उम्मीद है कि हमको लगता है कि कल या परसों से हम लोग स्टार्ट इसको कर देंगे। सारा कुछ अरेंज हो गया है और सभी जो मशीनें हैं हमारी, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर, सीपैप वगैरह सब इंस्टॉल हो रहा है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चालू है और इसको हम लोग ज़्यादा नहीं, परसों तक हम लोग इसको स्टार्ट करें। देखिए, मैन पावर की तो कमी हो ही गई है, मैक्सिमम लोग पॉजिटिव हो गए हैं, फिर भी हम लोग अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। उस मैन पावर में ही अपना काम करा रहे हैं। हमारे स्टाफ भी सपोर्टिव हैं, स्टाफ भी सपोर्ट कर 8 घंटा की जगह 16 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा है और हम लोग पीछे हटेंगे भी नहीं। अभी नए आईसीयू यूनिट के चालू होने की खबर सुनकर मरीज खासे उत्साहित हैं, लेकिन कर्मचारियों के पॉजिटिव होने पर वो नए कर्मचारियों को बहाल करने का प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। मरीज बढ़ रहा है, साथ ही साथ व्यवस्था भी बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जितना भी है हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, नर्स है, उन पर भी कुछ ध्यान होना चाहिए। जैसे अभी पता चल रहा है सदर हॉस्पिटल में 60 बेड का आईसीयू लगा है, ठीक है, और भी कर्मी हैं, लेकिन चाहिए, सरकार को चाहिए कि कर्मी का भी बहाली जरूरी है, तभी तो दूसरे को भी देखभाल कर पाएंगे। बहुत सारा तो लोग से क्या सुविधा हो रहा है? सुविधा है, जो डर बना हुआ है ना, उनसे तो डर बना हुआ है। अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरे को देखभाल कहाँ से कर पाएंगे? तो खुद पहले अपना करेंगे, उसके बाद ही तो आगे कुछ कर पाएंगे। सदर अस्पताल में नया यूनिट चालू होने से यहाँ के मरीजों को जरूर लाभ होगा, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराएं, ताकि इसका सही लाभ मरीजों को मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से निकुंज के साथ अरुण वर्णवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अरुण बनवाल का, धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देखिए अरुण, पिछले साल आईसीयू बेड की कमी थी, इस यूनिट की कमी थी, लेकिन इस बार 60 आईसीयू बेड की शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में अगर हम धनबाद जिले की बात करेंगे तो लगातार मंगलवार से 60 बेड का मतलब अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित आईसीयू बेड काम करने लगेगा। यह धनबाद के लिए बहुत एक सुकून देने वाली खबर होगी, क्योंकि अभी जिस तरह बेड की कमी हो रही है, खास करके आईसीयू बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की कमी हो रही है, वैसी स्थिति में धनबाद का सदर अस्पताल अगर 60 बेड के आईसीयू बेड के साथ अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये धनबाद के लोगों के लिए बहुत ही सुकून वाली खबर होगी। क्योंकि आज के तमाम जो उपकरण हैं, जीवन रक्षक उपकरण, वो पूरे आ चुके हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जितनी लगनी है, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए हैं। बेड अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जिसको सेट करने का काम किया है, युद्ध स्तर पर किया जाएगा। तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, जो अगले एक दिन बाद तो परसों
इसको निश्चित रूप से जनता के लिए इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, और जो बेड की ज़रूरत है, आईसीयू बेड की कम से कम जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में एक सहायक साबित हो। तो कहें तो धनबाद में जहां एक और संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, बेड के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, वैसी हालत में, वैसी परिस्थिति में इस तरह की जो खबरें हैं, जिला प्रशासन का ये जो प्रयास है ये काबिल तारीफ़ है और काफ़ी सुकून देने वाली बात है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आगामी 2 या 3 मई को SNMMCH के कैथलैब में भी एक 30 बेड का आईसीयू यूनिट तैयार किया जा रहा है, वो भी चालू होगी। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह दोनों जगह बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और प्रतिदिन सुबह शाम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो संवेदक हैं, इंजीनियर हैं, उनसे क्या स्थिति है, अद्यतन क्या स्थिति है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी कीमत पे हर हाल में सदर अस्पताल को 26 तारीख से और कैथ लैब में 30 बेड का जो आईसीयू है वो 2 मई से चालू करने में प्रशासन लगा हुआ है। तो इससे जहां लोग इधर उधर आईसीयू के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी निश्चित रूप से कुछ कम होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण बंडवाल आपका। तो 60 बेड का आईसीयू यूनिट मंगलवार से चालू होगा और उपकरण सिलेंडर की खेप आई है, इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। कोरोना के खिलाफ जंग में युद्ध स्तर पर यूनिट बनाने का काम धनबाद कोयलांचल में किया जा रहा। पिछले साल आईसीयू यूनिट नहीं था कोयलांचल धनबाद में, लेकिन इस बार देखिए 60 बेड का आईसीयू यूनिट मंगलवार से चालू होगा, तो एक अच्छी खबर है। और इस तरह से निर्णायक जंग में कोरोना के खिलाफ कहीं ना कहीं लगातार सरकार प्रयासरत है और इसकी एक बानगी आप देखिए कोयलांचल धनबाद से, ये एक अच्छी खबर।